हेलो बच्चों। तो परमिएबिलिटी के बारे में हम बात करें। ठीक, तो परमिएबिलिटी हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Y इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो X को किसमें रखा गया? प्योर वाटर के अंदर रखा गया। और Y को रखा गया क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि वाटर मूव किया कहां पे? सेल X के बाहर। ऐसा क्या है जो सेल के कंटेंट को बाहर के सेल से क्या करता है? सेपरेट करके रखता है। इन सब लेवल डायग्राम में से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए? ये तो अभी हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया। क्या? 4 टुकड़े लेने हैं, आधे आधे, बेसिकली 2 आलू लेने पड़ेंगे अगर हमें 4 आधे आलू चाहिए हैं। की वजह से क्या होगा? वहां पे पूरा पोटैटो के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने पूरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर दी और उसमें जो भी अंदर क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर दिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हर चीज अवेलेबल है, नोट्स भी सारे अवेलेबल हैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर, टेलीग्राम चैनल के अंदर। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ शिक्षामी क्लासेस। मेरा नाम है कुलदीप सिंह, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में? सेल चैप्टर के रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट रिफाइन के सारे जो भी क्वेश्चंस है आपके 15 16 जितने भी क्वेश्चंस है सबको हम इस वीडियो में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना हमें बेसिकली किसके बीच में? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। इसके भी पेपर में चांस, ये तीनों डिफरेंस पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं कि भले ही बुक नहीं है, भले ही बुक नहीं है, पर क्या है, पर क्वेश्चंस लगभग लगभग सेल से रिलेटेड जो है वो वही है। थोड़े बहुत चीजें 5 to 10% चीजें चेंज करिए, वरना बाकी सारी चीजें वही हैं जो पहले भी हम पिछले 9th क्लास में या उससे पहले आपके जो भी बड़े भाई बहन हैं वो सब यही पढ़ के आ रहे थे। और स्कूल में इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, सबके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल का सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंस। तो परमिएबिलिटी के बारे में हम बात करें। ठीक, तो परमिएबिलिटी हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस को ये क्या होती है? सिलेक्ट करके अंदर और बाहर भेजती है। अंदर भी तभी आएगा, बाहर भी तभी जाएगा जब वो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? उसे सेलेक्ट करेगी। पर सेल वॉल क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। बेसिकली फ्रीली परमिएबल होती है किसके लिए? वाटर के लिए और बहुत सारे अदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस के लिए फ्रीली परमिएबल होती है। यानी कि कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी बाहर जा सकता है, किसी को सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक, नेचर की बात करें, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? ये लिविंग मेम्ब्रेन कही जाती है। और यही बात करें हम किसकी? सेल वॉल की, रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये क्या है? रिजिड आउटर कवरिंग है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट होते हैं। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक का अपीयरेंस कैसा होता है? रफ होता है क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम एब्सेंट होने की वजह से वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंट हम किसके बारे में बात करें? फंक्शन के बारे में हम बात करें। ठीक, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन के बारे में हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। और यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आप चाहो तो इसको, ये वाला पॉइंट और ये 2 पॉइंट्स पहले लिख लें। अगर 2 मार्क्स में आता है तो 3 मार्क्स में आता है तो आप पूरा ही इसे लिख सकते हो। ठीक, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये दोनों ही क्या करते हैं? इनके पास पिगमेंट्स हैं। बेसिकली ये दोनों ही क्या हैं? प्लास्टिड्स हैं जिनके पास क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में था कि पिगमेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है तो पहले वो लिखा गया है। ठीक, कंटेन्स, और इसके पास क्रोमोप्लास्ट के पास, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जो बाकी के बचे हुए कलर्ड प्लास्टेट हो गए, ग्रीन के अलावा रेड, येलो, ऑरेंज, तो वो सारे शेड्स किस में आ जाएंगे? क्रोमोप्लास्ट के अंदर आ जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन हो गए क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनके पास बाकी अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल
फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक, और यही बात करें हम क्रोमोप्लास्ट की, क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम देखें, टू सिमिलर एनिमल सेल्स आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन। तो दोनों सेल्स को क्या किया, डिफरेंट सॉल्यूशंस में रखा गया। ठीक, कौन से, एक्स और वाई। ठीक, एक्स इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, वाई इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एक्स को किस में रखा गया, प्योर वाटर के अंदर रखा गया, और वाई को रखा गया नमक वाले पानी के अंदर, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। Cells are observed after some time. Cell X swells and cell Y shrink. तो X वाला क्या हो गया, मान लो छोटा सा था ये, तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, और यही हम बात करें Y की, Y बड़े से क्या हो गया, छोटा हो गया। Which statement provides the correct explanation for the above observation? तो इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स Y के अंदर चले गए जिसकी वजह से वो श्रिंक हुआ नहीं। Water moves into cell X and more water moved out of cell Y than the salt solution enter. तो बिल्कुल सही, जब पानी क्या होगा, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, ये बात बिल्कुल सही है। जब एक्स वाले के अंदर जो सेल एक्स है उसके अंदर क्या होगा, पानी जाएगा, तो वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई, और सेल वाई से क्या हुआ, ज्यादा पानी क्या हो गया, बाहर हो गया। देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर इन इट। तो ये वाली आगे वाली लाइन तो गलत हो गई सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, तो ज्यादा पानी क्या गया, बाहर गया, और सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हुआ, कम एंटर हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सेल श्रिंक हो गया। ठीक, नेक्स्ट, वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, तो वाटर एक्स के अंदर गया, और वाई के क्या गया, बाहर गया थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। ठीक, और देखते हैं हम, सॉल्यूट मूवमेंट कॉज्ड ऑस्मोसिस इन बोथ सेल। सॉल्यूट के मूवमेंट से क्या हुआ, सॉल्यूट के मूवमेंट से क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ दो सेल में, नहीं, क्योंकि सॉल्यूट की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट की वजह से होता है। पर स्टेटमेंट तो एक ही सही होगी। अब देखने में तो लग रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि वाटर मूव किया कहां पे, सेल एक्स के बाहर। ठीक, मूव्ड इनटू द सेल, सॉरी इनटू लिखा है, तो सेल के अंदर गया जिसकी वजह से वो बड़ा हो गया, और मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और सेल वाई कि क्या गया, पानी बाहर गया जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये देखने को मिला। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे नीचे वाली स्टेटमेंट सही है, उसके बारे में बताना है। तो अब देखो, ज्यादा जो एक्यूरेट है वो नीचे वाली स्टेटमेंट है कंपेयर टू ऊपर वाली स्टेटमेंट के। ठीक, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, वाटर मूव्ड इनटू द सेल एक्स एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल वाई। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options of pairs of cell organelles are correctly placed under the given category? ठीक, तो कौन सा करेक्ट है ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे हमें वो बताना है। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, सही बात है। एब्सेंट इन द एनिमल सेल, अच्छा प्लांट्स में तो प्रेजेंट हो, पर एनिमल्स में क्या हो, एब्सेंट हो। और ऊपर देखो ऑप्शन या ऑप्शंस लिखा हुआ है, तो हो सकता है इसमें आपके मल्टीपल आंसर्स भी क्या हो, करेक्ट हो। ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में होता है एक टाइप का प्लास्टिड, और सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में, तो ये स्टेटमेंट तो, ये पॉइंट तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है प्लांट में पर एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, और सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर, ये बात बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स प्रेजेंट है किसमें, प्लांट्स के पास, और एनिमल सेल के पास क्या है, एब्सेंट है, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट और सेल वॉल वाली हमारी सही हो जाएगी। लुक एट द डायग्राम ऑफ अ cell in figure 2.20. Identify the parts labeled from A to G and correctly match them with their functions given below. तो सबके ही क्या गिवन है, हमें यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है बेसिकली, हमें ये बताना ये किसका फंक्शन है, और मैच भी करना है हमें डायग्राम से। ठीक, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है, हमने पढ़ा है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है,
और डायग्राम में न्यूक्लियस किससे रिप्रेजेंटेड है, डायग्राम में न्यूक्लियस बी से रिप्रेजेंटेड है। हो सकता है इसमें नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है तो मैं सही कर देता हूं। ठीक, नेक्स्ट, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एटीपी बनती है, तो एटीपी कहां पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ए क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो सिंगुलर है। स्टोरेज ऑर्गेनेली डेट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल। तो ऐसा स्टोरेज जो कि रिजिडिटी भी प्रोवाइड करे वो कौन होता है, वैक्यूल्स होते हैं। और वैक्यूल्स इसमें किससे रिप्रेजेंटेड है, जी से रिप्रेजेंटेड है। ठीक, नेक्स्ट, सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग। तो ऐसा क्या है जो सेल के कंटेंट को बाहर के सेल से क्या करता है, सेपरेट करके रखता है। इन सब लेवल डायग्राम में से क्या वो ई है या एफ है। तो बेसिकली सेपरेट करने का काम देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता है। ठीक, क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करता है। क्यों, क्योंकि वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, तो कंटेंट को सेपरेट करने का काम करेगी। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन कह लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, और उसमें से देखो ई बाहर वाला है, एफ अंदर वाला है, तो एफ क्या होगी, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। तो सेल को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल प्रोवाइड करती है। और जैसा कि अभी बताया था मैंने, ई वाली क्या है, सेल वॉल है। तो चलो एक तो सही है ही है, यहाँ पर ये ई लिखा हुआ है, तो ई वाला क्या हो गया, सेल वॉल हो गया। नेक्स्ट, पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल्स रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाएगा वो किसके पास जाता है, हमने पढ़ा है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आसपास होता है, तो वो कहाँ जाएगा, गोल्जी एपरेटस पे जाएगा। ठीक, तो गोल्जी एपरेटस यहाँ पे किससे रिप्रेजेंटेड है, सी से रिप्रेजेंटेड है। तो ये क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट, जो कि एक ही बचा है, हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड। तो फूड किस में बनता है, फोटोसिंथेसिस में फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो फूड कौन बनाएगा, बेसिकली फूड बनाता है क्लोरोप्लास्ट। तो लास्ट वाला जो आपका क्या था, क्लोरोप्लास्ट बचा है इस डायग्राम में, जो कि डी से रिप्रेजेंटेड है। ठीक, किससे रिप्रेजेंटेड है, डी से, बी ए जी एफ ई सी डी। तो ये सब आपके क्या हो गए, पूरा कंप्लीट हो गया। चाहो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, तो करेक्ट आंसर्स तो हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट्स रेनू एंड रोहित वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्लास्टिड। तो प्लास्टिड से रिलेटेड क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था, किसके बीच में, रेनू और रोहित के बीच में। रेनू एम्फेसाइज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इवन रूट्स कंटेन्स प्लास्टिड। तो उन्होंने क्या कहा कि रूट्स में भी क्या होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। पर रोहित ने क्या कहा, रोहित ने एग्री नहीं किया उसके साथ। ठीक, and told her that plastids are absent in plants roots since the roots are underground and do not need to perform photosynthesis। तो उसका रीजन क्या दिया उसने, क्योंकि अब रूट्स के अंदर प्लास्टिड इसलिए नहीं होते क्योंकि उन रूट्स को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता, क्योंकि वो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं। हु इज करेक्ट, जस्टिफाई यूर आंसर। तो दोनों में से कौन सही है, ये हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक, दोनों से रिलेटेड हम देखेंगे चीजों को। रेनू सही है क्योंकि उसने को पता है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स में भी प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि एक ही टाइप का प्लास्टिड नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो 3 डिफरेंट टाइप के क्या है, प्लास्टिड्स है। ठीक, बट बेसिकली जो रूट्स के अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, कलरलेस वाले ल्यूकोप्लास्ट, जिनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करने का, जैसे स्टार्च को स्टोर करने का। पर ये बात उसकी बिल्कुल सही थी कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो रूट्स में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो रोहित ने जो बात कही, क्योंकि जो रूट्स होती है फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसलिए प्लास्टिड एब्सेंट होते। तो इस प्लास्टिड कौन सा, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड कहा होता तो सही बात थी, पर उसने सारे ही प्लास्टिड से रिलेटेड कह दिया, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई रोहित की। इसलिए रेनू क्या है यहाँ पे, सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन एंड क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट
organelles in a plant cell. Discuss how these two organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other. तो बेसिकली हमें क्या करना है, दोनों ऑर्गेनल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हमें इसमें एक्सप्लेन करना है. ठीक, तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों देखते हैं. तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है. दोनों ही क्या है, दो मेम्ब्रेन होती हैं दोनों के पास. दोनों के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है. और दोनों ही खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं. तो ये तीन क्या हो गए, इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज हो गई इन दोनों के बीच में. डिफरेंसेस के बारे में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है. और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. Which of the following pairs of cell organelles contain DNA? ये तो अभी हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया. क्या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास क्या होता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक, और न्यूक्लियस के पास भी होता है, हम जानते ही हैं. तो बेसिकली न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वाला यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा. ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया. A researcher carried out an experiment in which she took 2 carrots of similar size. तो क्या ली, बेसिकली दो गाजर ली जिनका साइज क्या था, एक जैसा था. She placed 1 carrot in plain water, तो एक को सिर्फ पानी में रख दिया और दूसरे को कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा. देखो सिमिलर क्वेश्चन हो गया, थोड़ी देर पहले हमने सेल्स रिलेटेड करा था. 24 घंटे बाद, ठीक, शी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन. तो 24 आवर्स के बाद उसने क्या किया, अपनी ऑब्जर्वेशंस ली कुछ. What hypothesis does she want to test through this experiment? तो इस एक्सपेरिमेंट से वो क्या चीज चेक करना चाहती थी, हमें इसके बारे में बताना है. What would you suggest for the improvement of this experiment? और इस एक्सपेरिमेंट को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है. Why does the carrot in plain water stay stiff and crunchy but the carrot in concentrated salt solution become rubbery and limp? तो बेसिकली डिफरेंस देखने को मिला किसके बीच में, कैरेट के टेक्सचर के बीच में, क्या लो कैसा वो कैरेट फील होगा, उसमें डिफरेंस देखने को मिला. प्लेन वाटर में तो स्टिफ और क्रंची था, बट क्या हो गया, सॉल्ट वाटर में थोड़ा रबरी सा हो गया और लिम्प सा हो गया. ठीक, इसका रीजन हमें बताना है. तो कैरेट एक्सपेरिमेंट की हाइपोथेसिस की बात करते हैं. उसने क्या चेक करना चाह रही थी, वाटर मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. ये बात हम जानते हैं कि वाटर जो होता है सेल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर सकता है. डेवलपिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन. डिपेंड करता है कि अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर जाएगा. किस बेसिस पे, उस सेल की बाहर जो या जो भी सेल के बाहर क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा. ठीक, इंप्रूवमेंट क्या सजेस्ट कर सकते हैं. इसने एक चीज नोटिस नहीं करी क्या, कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले वेट कितना था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद कितना वेट है. ये दोनों चीजों को क्या करना है, मेजर करना है, ताकि ये पता चले एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है. और दोनों कैरेट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल साइज की होनी चाहिए. जो चैप्टर में हमने एक्टिविटीज में पोटैटो वाली एक्टिविटी पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूरा है. एक्सप्लेनेशन के बारे में हम देखें. ठीक, इन प्लेन वाटर, वाटर क्या किया, प्लेन वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, बाहर क्या है, पानी ज्यादा है, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है. तो वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा किसके सेल, क्योंकि बाहर क्या है, एक तरीके से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का काम करेगा. तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर अंदर आएगा. पर यही जब किस में रखा गया, सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया कैरेट को, तो अंदर से सारा पानी निकल के कहाँ जाएगा, कैरेट के बाहर जाएगा. जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो कैरेट है वो रबरी सी थोड़ी हो जाएगी, लिम्प से. कभी देखो ना पुरानी कैरेट हो जाती तो ऐसे ही रबड़ की तरह यूं कर सकते हैं हम. ठीक, तो उसी तरीके से क्या होगा, टेक्सचर हो जाएगा पूरी कैरेट का. इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल्स. तो हमें इसके बारे में क्या करना है, पूरा डिटेल्ड आंसर देना है, जो कि आपकी बुक में है कि क्या चीज प्रेजेंट है और क्या चीज एब्सेंट है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये. क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट और एनिमल्स में भी है प्रेजेंट. ठीक,
बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, पर एनिमल्स में क्या होगा, प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और क्रोमोप्लास्ट, क्यों, क्योंकि इन सब के पास ही क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। हमने पढ़ा था ना, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो बैक्टीरियल सेल यानी कि प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और प्रेजेंट आ गया किस केस में, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, गोल्जी एपरेटस भी, पर क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे एनिमल सेल की जगह प्लांट सेल लिख दें तो सब में ही क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, टेक 4 पील पोटैटो हाफ्स। तो बेसिकली क्या करना है, आलू को छील के पील करके उसके 4 टुकड़े लेने हैं, आधे आधे, बेसिकली 2 आलू लेने पड़ेंगे अगर हमें 4 आधे आलू चाहिए हैं, ठीक। स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स, और उसके अंदर से हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे आम खाते वक्त, आम जब कटा हुआ खाते हैं चम्मच से तो अंदर क्या हो, गड्ढा सा हो जाता है, ठीक। तो एक तरीके से ना पोटैटो का भी यही करना है, पोटैटो का कप बना देना बेसिकली। वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो, और एक केस में कैसा होना चाहिए, एक केस में बॉइल्ड पोटैटो का कप होना चाहिए, ठीक। प्लेस ईच ऑफ द पोटैटो कप्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, ठीक। और सब में क्या हो, चारों के चारों में ही क्या हो, पानी, चारों को ही बेसिकली पानी वाले कंटेनर में रखना है। नाउ सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। पहला वाला कप क्या लेना है, कीप कप ए एम्प्टी, एड 1 टेबल स्पून इन कप बी, एड 1 टेबल स्पून सॉल्ट इन कप सी। तो बेसिकली ए वाला खाली, बी में क्या डाल दिया, शुगर डाल दी बी वाले कप में, सी वाले कप में क्या किया, सॉल्ट डाल दिया। एड 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो इन कप डी। डी वाले में बेसिकली क्या लिया गया है, बॉइल्ड वाला पोटैटो लिया गया है, ठीक। और क्या किया गया है, शुगर डाला गया है, ठीक। ऑब्जर्व द 4 पोटैटो एट लीस्ट 2 आवर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कम से कम हमें क्या करना है, 2 घंटे तक, ठीक, कम से कम 2 घंटे तक हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को, मतलब जो भी एपरेटस है हमारा, जो भी आलू और पानी लिए हमने, उसको ऐसे ही हमें छोड़ देना है, और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड अब हमें आंसर क्या है, करना है। तो ए में क्या लिया, कुछ नहीं डाला था, कप एम्प्टी था, ठीक, पर हमने पोटैटो रखा है बेसिकली इसके अंदर। और शुगर में भी क्या रखा है, शुगर सॉल्यूशन है 1, ठीक, और ये सॉल्ट में, और ये आ गया फिर से शुगर में। तो ये हमें बेसिकली दिखाया गया है इस एक्सपेरिमेंट को। ए वाले में बेसिकली क्या है, पानी है, ना हमने सॉल्ट डाला ना शुगर डाली। बी वाले केस में क्या लिया है हमने, पोटैटो में ही क्या किया है, शुगर डाला है। सी वाले केस में क्या किया है, सॉल्ट डाला पोटैटो के अंदर। और डी वाले केस में बॉइल्ड पोटैटो है, शुगर को रखा गया। तो बेसिकली इस सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे, जो कटोरी बनाई है, ठीक, आलू में से जो कटोरी सी बनाई है आलू की, उस कटोरी के अंदर ही बेसिकली क्या किया है, सॉल्ट और शुगर को रखा गया है। तो अब हमें इससे रिलेटेड क्या करने हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड सी। तो बी और सी जो है बेसिकली, ठीक, तो बेसिकली थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये जो बी कप है और सी कप है, इस आलू के अंदर पानी आ गया। क्या हुआ, आलू के अंदर पानी आ गया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक। और क्या बताना है हमें, तो एक एक करके देख लेते हैं हम। Why does water gather in cups B and C? तो B और C के अंदर इसलिए आ गया, क्यों, कि कप के अंदर क्या था, जो पोटैटो कप है उसके अंदर हमने नमक या चीनी डाली है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कंडीशन कैसी हो गई, एक तरीके से यहाँ से जो पानी है वो क्या करेगा, एंटर करेगा किसके अंदर, पोटैटो के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे पूरा पोटैटो के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। हमने कप ए क्यों लिया, ठीक, हमने ये खाली वाला क्यों लिया, हम तो ऐसे एक्सपेरिमेंट देख रहे, हमें ये देखना था क्या पानी अपने आप ही तो नहीं आ रहा बिना सॉल्ट और वाटर के, इसलिए हमने क्या लिया था, एक कप लिया था जो कि अंदर से खाली था, ठीक। तो एक तरीके से इसे हम बोलते हैं कंट्रोल, क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं बेसिकली। क्या हमारे नमक और सॉल्ट का की वजह से ही पानी आलू के अंदर आ रहा है, या अगर नमक और शुगर बेसिकली सॉल्ट और शुगर दोनों ही ना हो
तो भी क्या पानी अंदर आएगा, तो वो चेक करना था हमें, इसलिए हमने एक बार खाली पोटैटो लेके किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोलते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट का। ठीक, वाई डज वाटर नॉट गैदर इन कप ए एंड डी, तो ए और डी हमने देखा, तो ए और डी के अंदर बेसिकली कोई भी क्या था, ए और डी जो कप थे पोटैटो के, दोनों ही अंदर से क्या थे, खाली थे, उसके अंदर पानी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं था वहां पे, किसके बीच में, पोटैटो के बीच में और जो भी बाहर वाटर या उसके बीच में। इवन ये देखा हमने बॉइलिंग वाटर के केस में भी, बेसिकली जो बॉइल्ड पोटैटो था, ठीक, उस केस में भी क्या हुआ, कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली। क्यों? बॉइलिंग डिस्ट्रॉय द सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, सो ऑस्मोसिस कैन नॉट अकर। अब इस एक्सपेरिमेंट में तो जो डी वाला केस था, शुगर तो डाली, अगर यही हम क्या ले रहे हैं, कच्चा आलू ले रहे हैं, तो उसमें तो पानी अंदर एंटर कर रहा था, पर यही हमने क्या ले लिया, बॉइल्ड पोटैटो लिया, तो वाटर अंदर एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं एंटर करेगा? क्योंकि उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो परफेक्ट पहले की तरह नहीं रही। आइडेंटिफाई द पेयर दैट इनकरेक्टली मैचेस द सेल ऑर्गेनेली विद इट्स फंक्शन, तो कौन सा गलत है? राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस सही हमने पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बिल्कुल सही, पर सेल्यूलोज, ठीक। नेक्स्ट लाइसोसोम के बारे में बात करें, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है फॉरेन एजेंट्स को, क्या वो सिर्फ फॉरेन एजेंट्स को ही करता है? तो हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट को, ठीक, करेक्ट को नहीं करना, किसको करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, सिर्फ सेकंड वाला ही क्या है, इनकरेक्ट है। लिपिड और सेल्यूलोज सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन्स और लिपिड्स बनाता है, ना कि सेल्यूलोज बनाने का काम करता है, ठीक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है हमारी, ठीक। तो एक तरह से आंसर नहीं है इस क्वेश्चन पर, ट्रू है। और ये क्या करेगा, लिपिड और सेल्यूलोज को नहीं, और ये हमें पता है लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि क्या करेंगे, लाइसोसोम के पास जो एंजाइम्स है वो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को और अंदर का सेल के अंदर भी कोई पार्टिकल से भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। What outcome do you expect if all the mitochondria are removed from eukaryotic cell? अगर यूकैरियोटिक सेल से सारे माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिए जाएं तो क्या होगा? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी बनाने का, तो अगर एटीपी नहीं बनेगी तो क्या होगा, ठीक। सेल्स क्या करेंगे, एक तरीके से लूज कर जाएंगे अपने सोर्स को, बेसिकली अगर घर में बिजली नहीं आए तो क्या होगा, ठीक, वैसी वाली सिचुएशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन वुड स्टॉप, एनर्जी सप्लाई वुड बिकम इनसेफिशिएंट, तो बहुत ही ज्यादा कम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही बहुत सारी एनर्जी बनती है, थोड़ी बहुत वैसे भी बनेगी साइटोप्लाज्म में, बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। डिटेल में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। पर इतनी कम एनर्जी से क्या करेगा, जो बॉडी है वो सर्वाइव, या सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। Which phenomena inhibits the formation of tumor in the human body? हमने पढ़ा था किसके बारे में, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की वजह से क्या होगा, ट्यूमर्स फॉर्म नहीं होते एनिमल सेल्स के अंदर, अगर वो क्या है, वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं तो। पर अगर यही चीज ना हो तो क्या होगा, कैंसर सेल्स यानी कि ट्यूमर्स भी डेवलप हो सकते हैं। कैन प्लांट ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स, क्या प्लांट्स भी क्या कर सकते हैं, ट्यूमर्स डेवलप कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही, प्लांट्स भी क्या कर सकते हैं, ट्यूमर्स डेवलप कर सकते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ सच एज गॉल्स में फॉर्म ड्यू टू अनकंट्रोल सेल डिवीजन, तो अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो गया, यानी कि सेल अगर अच्छे से ग्रो एक प्रॉपर मैनर में नहीं करेंगे, ग्रो करते जाएंगे अनकंट्रोल मैनर में, ताकि सेल्स डिवाइड किए जा रहे हैं, तो उससे इनके अंदर भी क्या फॉर्म हो जाते हैं, गॉल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। इसका रीजन कोई पैथोजन भी हो सकता है, फंजाई बैक्टीरिया, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो सकता है। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, which cell organelles help in the synthesis of cell membrane, ठीक। तो कौन सी सेल ऑर्गेनेली सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है। राइट द पाथ ऑफ दीज कंपाउंड फ्रॉम सिंथेसिस, कहाँ पे वो बनते हैं और कैसे वो सेल मेम्ब्रेन तक आते हैं, और एक टेबल डायग्राम से क्या करना है, हमें बताना है, ठीक। तो बेसिकली देखा जाए सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं,
राइबोसोम बेसिकली क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। लिपिड्स कौन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, वो भी हमने पढ़ा। पर होता क्या है, ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो बनाया लिपिड और प्रोटीन, वो कहाँ पर जाता है, गोल्जी एपरेटस में जाता है। गोल्जी एपरेटस से क्या होती है, उसकी पैकिंग होती है, पैक होते हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में, और वेसिकल्स के बाद कहाँ जाता है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे चले जाते हैं। ठीक, तो यही क्या होता है, बेसिकली काम होता है। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से जो सामान होगा, बेसिकली प्रोटीन और लिपिड होंगे, वो कहाँ जाएंगे, गोल्जी एपरेटस पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गोल्जी एपरेटस पे जाएंगे वो। ठीक, और ये गोल्जी एपरेटस में जाने के बाद क्या होगा इनका, बाद में वो वेसिकल्स बनाएंगे, और वो वेसिकल्स कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, सेल मेम्ब्रेन में जो भी सब्सटेंसेस है उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। What would happen if gametes are formed by mitotic division? अगर मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता, तो क्या होता। ठीक, ये हमने पढ़ा भी था क्वेश्चन, मैंने खुद आपको बताया भी था। अगर ये माइटोटिक होता तो क्या होता, एक बार वीडियो में जरूर चेकआउट करना, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। माइटोसिस और मियोसिस की वीडियो जस्ट दो पहले वीडियो जो थी इसके वही है। ठीक है, तो अगर गैमीट्स फॉर्म नहीं होते तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे सोमेटिक सेल्स के पास। तो अगर मियोसिस नहीं होता, सिर्फ माइटोसिस होता, तो वो जो गैमीट्स बनते यानी कि जो स्पर्म और ओवम बनते, उनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होते, 46 क्रोमोसोम होते, और वो मिलके जो जाइगोट बनाते, बेसिकली जो जाइगोट बनता है इनको मिलाने से, ठीक, इनको मिला के जो जाइगोट बनता बेसिकली, उसमें कितने क्रोमोसोम हो जाते, 92। अब फिर ये 92 वाले के जो गैमीट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, उसके पास भी 92 क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम नंबर ऐसे बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाई। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये पूरा जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो इम्बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं लास्ट। ठीक, बहुत बड़ा क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। अ फार्मर दीपा, ठीक, वॉज वेरी हैप्पी विद द हार्वेस्ट ऑफ आंवला। तो आंवला ग्रो किया, वो बहुत खुश थी, और लेमन भी क्या किया, ग्रो किया, किस पे, फार्म पे। ठीक, however she could sell only 1/4 of the produce in the local market। तो सिर्फ 1/4 यानी कि 25% ही वो क्या कर सकती है, लोकल मार्केट में इसे बेच सकती है। रिकॉग्नाइजिंग दैट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस में बी लॉस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, तो उसको ये दिक्कत है कि खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। शी एम्प्लॉयड अ ट्रेडिशनल येट साइंटिफिकली साउंड मेथड टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ आंवला एंड लेमन। तो उसने कुछ ऐसा सोचा ताकि वो लंबे समय तक इस आंवला और लेमन को क्या कर सके, प्रिजर्व करके, मेंटेन करके रख सके। शी टर्न पेरिशेबल प्रोड्यूस इनटू प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सच एज, तो उसने क्या बनाया, एक तरीके से क्या क्या बनाना चालू किया, अचार बनाना चालू किया आंवला और नींबू का, और शरबत बनाना क्या चालू किया। She used the excess produce to prepare pickles, murabbas and sharbat by adding appropriate amount of salt, sugar और jaggery। तो गुड़ डाल सकती है, नमक डाल सकती है, चीनी डाल सकती है, और उसने डिफरेंट डिफरेंट क्या बना दिए, प्रोडक्ट्स बना दिए। These were the stored in small glass bottles। तो इसको कहाँ स्टोर किया, ग्लास बॉटल्स के अंदर क्या किया, स्टोर किया। हेल्पिंग हर प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट, ताकि जो भी उसने ज्यादा उगा ली है चीजें वो वेस्ट ना हो। दिस शिफ्ट फ्रॉम फार्मिंग टू एग्रो प्रोसेसिंग वुड स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी एंड बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। इससे क्या होगा, अब लोकल इकोनॉमी क्या होगी, बेसिकली बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल मॉडल दैट कस्ट वेस्ट। तो एक तरह से वेस्ट भी बचा लिया और प्रॉफिट भी क्या हो गया, कमा लिया। ठीक, तो एक बढ़िया सा ये मेथड है बिजनेस का, जहां पे आप वेस्ट भी कम कर रहे हो, ठीक, और साथ ही साथ अपनी इनकम भी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए डेवलप करना बिजनेसेस को और सोसाइटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। हमें कुछ क्वेश्चंस के क्या करना है, ये आंसर्स करने हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं।
ठीक, सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन बाय दीपा, तो दीपा ने क्या किया, फूड को प्रिजर्व किया। तो कौन से ऐसे साइंटिफिक मेथड्स लगाए जिससे वो क्या कर रही है, फूड को प्रिजर्व कर रही है। ठीक, ऑस्मोसिस एंड प्रिजर्वेशन यूजिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर। अब वो ज्यादा अगर कंसंट्रेशन लेगी किसकी, सॉल्ट और शुगर की, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो पानी है अंदर से वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक, हाउ डू सॉल्ट एंड शुगर प्रिवेंट स्पॉइलेज, तो ऐसे कैसे प्रिवेंट करते हैं वो, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी माइक्रोबियल सेल्स होंगे, मान लो सेल है किसके, बैक्टीरिया के, तो अब नमक वाले पानी में रखेंगे या नमक वाली चीज में रखेंगे, आंवला या लेमन को, या फिर किस में रखेंगे, चीनी वाली चीज, चीनी में रखेंगे, चाशनी में रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया होगा, कोई बैक्टीरिया अगर वहां पे ग्रो करना चाहेगा तो ग्रो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में से पानी क्या होगा, निकल के बाहर आ जाएगा, और वो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया या फंगस जो भी वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, सजेस्ट अ हेल्दी रेसिपी ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, तो एक अच्छी से हमें रेसिपी बतानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, लो शुगर वाला अचार बना सकते हैं, नींबू का या आंवले का, जिससे क्या होगा, हम उसे बचा के रख सकते हैं। ठीक, अचार में नमक आ जाएगा, ठीक, डिफरेंट स्पाइसेस आ जाएंगे, मसाले आ जाएंगे, प्रॉपर हाइजीन के साथ हमें क्या करना है, इसको बनाना है। ठीक, नेक्स्ट, साइंटिफिक वैल्यूज इसमें क्या क्या इन्वॉल्व थी, हमें उसके बारे में बताना है। तो कौन कौन सी साइंटिफिक वैल्यूज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक, साइंटिफिक टेम्पर, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, फूड सिक्योरिटी को बताया गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए क्या किया, ग्रो किया, और जो भी ग्रोथ हुई उसको भी वेस्ट होने नहीं दिया। तो एक इनोवेशन हुआ यहाँ पर, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस माइंडसेट के बारे में बात की है, जो कि आगे इंडिया में बहुत जरूरी है। तो आपके सारे क्वेश्चंस ये क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक, जल्दी मुलाकात होगी। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये सारे नोट्स आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। इस चैप्टर को अगर अच्छे से नहीं देखा तो पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।